Good morning, students. Now today we start our part second of our chapter number 6 of SST textbook, that is Saudi Arabia, the hot desert region. इससे पहले इस चैप्टर का अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हुए थे, जो कि आपका लोकेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये 3 टॉपिक अपन इस चैप्टर में कवर कर चुके थे. आज अपन कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज एनिमल लाइफ, कि सऊदी अरेबिया डेजर्ट रीजन में एनिमल्स लाइफ कैसी होती है. इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्या हैं. रिलीजन, यहाँ पर किस टाइप का रिलीजन रहते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ पर लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है. एंड ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है. तो आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल लाइफ. सऊदी अरेबिया डज नॉट हैव रिच एनिमल लाइफ. द मेन एनिमल इंक्लूड द कैमल, हॉर्स, शीप, गोट, वॉल्व्स, फॉक्सेस, डियर एंड हाइनास. उन्होंने बोला ये जो सऊदी अरेबिया है, ये एनिमल लाइफ में बहुत कोई अच्छी लाइफ नहीं है. यहाँ पे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स की कैसी लाइफ चलती है, दैट मीन्स यहाँ पर केवल एनिमल्स वही रहते हैं जो डेजर्ट पे इजी वे में क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं. और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं. कैमल है, हॉर्स है, शीप, गोट, वॉल्व्स, फॉक्सेस, डियर एंड हाइनास. Among all these, camels are most useful animals. इन सारे एनिमल्स को अगर साइड में रख के देखा जाए तो कैमल जो है यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल्स है. दे हैव पैडेड फीट, और वो इसलिए क्योंकि कैमल्स के जो फीट होते हैं कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं. दैट डू नॉट सिंक इन द सैंड एंड सो दे कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द डेजर्ट. जो डेजर्ट में क्या नहीं होते, सिंक नहीं होते, अंदर नहीं घुसते, और वो इजीली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी सैंड में कवर कर सकता है. कैमल्स कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और बहुत दिनों तक कैमल जो है बिना पानी और बिना खाना के रह सकता है. द पीपल ऑफ डेजर्ट यूज देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. डेजर्ट में रहने वाले लोग इस कैमल एनिमल को ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं. देयरफॉर इसी वजह से दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसी वजह से कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट. अब बात करते हैं इंडस्ट्री की. यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या स्कोप है. एवर सिंस वास्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स ऑयल वेयर फाउंड इन द कंट्री, द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया हैज चेंज्ड फॉर द बेटर. उन्होंने बोला है ये जो सऊदी अरेबिया में जो मेन इंडस्ट्री है वो कौन सी है भाई, ऑयल इंडस्ट्री है. इसी की वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल भी बहुत ही बेहतर हो गई है पहले के कंपैरिजन में. बिफोर इट्स डिस्कवरी मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर पुअर. जब यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी तब यहाँ के लोग कैसे थे, बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे. नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ऑयल इंडस्ट्री और पेट्रोल इंडस्ट्री ओपन होने के बाद यहाँ पर पूरे विश्व की ये सबसे अमीर कंट्री मानी जाती है, और यहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो गया है. द मिनरल ऑयल रिफाइंड इनटू पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल एंड मैनी अदर लिब्रिकेंट्स. और उन्होंने बोला यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज है वो किस किस की है भाई, ऑयल रिफाइनरी की है, केरोसिन की है, डीजल की है, पेट्रोल की है. और इसी वजह से सऊदी अरेबिया को क्या कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. क्या कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. सऊदी अरेबिया हैज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया पेट्रोल के प्रोडक्शन में नंबर 1 है. इट इज द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और ये पूरे वर्ल्ड की कैसी है भाई, रिचेस्ट कंट्री है. ऑयल हैज चेंज द फेस ऑफ सऊदी अरेबिया. मैनी पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. मॉडर्न स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा हैव कम अप इन द कंट्री. उन्होंने बोला है सऊदी अरेबिया में गांव के लोग भी, दैट मीन्स उस पार्टिकुलर एरिया के आसपास जितने गांव बसते थे वो भी कहाँ आ गए, मेन एरिया में शिफ्ट हो गए. और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी खुलना स्टार्ट हो गए. देयर आर ऑल्सो फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड अदर प्रोडक्ट्स. ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जो आयरन एंड स्टील, सीमेंट और कुछ अदर प्रोडक्ट्स को भी प्रोडक्शन करती है. नेक्स्ट आते हैं रिलीजन. इस एरिया में रिलीजन कौन सा लाई करता है. पीपल हु लिव्ड इन सऊदी अरेबिया आर मोस्टली मुस्लिम्स. उन्होंने बोला है पीपल
जो ज़्यादातर लोग यहाँ सऊदी अरेबिया में रहते हैं वो कैसे होते हैं भाई, मुस्लिम्स होते हैं। मक्का एंड मदीना आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द मुस्लिम्स आर लोकेटेड हियर। उन्होंने बोला मुस्लिम्स के जो मोस्ट टू इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं मक्का और मदीना, वो भी यहीं सऊदी अरेबिया में हैं। ए पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस इज कॉल्ड हज। और जो लोग इन प्लेसेस पर आते हैं, तीर्थ यात्रा दर्शन करने आते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हज बोलते हैं, जो हज यात्रा के लिए जाते हैं। ए पर्सन हु हैज डन हज इज कॉल्ड ए हाजी। और वो पर्सन जो हज यात्रा कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, हाजी बोलते हैं। एवरी ईयर, हर साल, मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज हॉली प्लेसेस। हर साल मिलियंस ऑफ पीपल इस हज यात्रा के लिए आते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल हाउ अ डेजर्ट कैन बी चेंज बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स एंड बीइंग इंटेलिजेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अब देखते हैं लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। ए लार्ज नंबर ऑफ सऊदी अरेबियंस आर नोमैड्स। उन्होंने बोला है सऊदी अरेबिया में जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, नोमैड्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। दे आर कॉल्ड बेडुइन्स। और अपन जो बोलते हैं नोमैड्स और वहां के लोगों को जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते हैं उनको क्या बोला जाता है, बेडुइन्स बोला जाता है। दीज पीपल आर मोस्टली एंगेज इन डेयरी फार्मिंग। दे कीप कैमल्स, गोट, शिप एक्सेट्रा। और जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं जिनको बेडुइन्स बोला जाता है, उनका जो मोस्टली काम होता है वो क्या होता है, डेयरी फार्मिंग का होता है, जो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसी की वजह से वो अपने साथ कैमल, गोट और शिप, इस टाइप के एनिमल्स हमेशा साथ लेके चलते हैं। दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ क्लोथ एंड एनिमल हाइड। वो क्या करते हैं, रहने के लिए टेंट्स बनाते हैं जो कपड़े से बने होते हैं और उसी में ही वो खुद रहते हैं और अपने जानवरों को भी छुपाते हैं। दे मूव इन कैरावान्स थ्रू द डेजर्ट एंड कैरी देयर लगेज ऑन द बैक ऑफ देयर कैमल्स। और वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं, कैरावान्स के थ्रू जाते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जाता है जो अपना सारा सामान किसके ऊपर रखता है, कैमल के ऊपर रखते हैं। एज द सन इज ओवर हेडेड इन साउथ ई अरेबिया, पीपल यूज ए हेड कवरिंग कॉल्ड गुत्र। और उन्होंने बोला है वहां इतनी तेज गर्मी पड़ती है, इसी वजह से लोग अपने हेड के ऊपर एक कपड़े को टाइट करके एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इसी को आप क्या बोलते हो, गुत्र बोलते हो। मैन वियर ए लॉन्ग फ्लोइंग कॉटन रोब्स कॉल्ड ए थ्वाब विच इज समटाइम्स कवर्ड बाय जैकेट और रोब। मैन क्या करते हैं, एक कपड़े को अपने चेहरे से पूरा ढकते हैं और एक रोब या फिर किसी चीज से टाइट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्वाब बोलते हैं। वुमन वियर्स लॉन्ग रोब्स कॉल्ड आबा। और अपने फेस को कवर करने के लिए जो वीमेन्स जो कॉटन क्लोथ्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आबा। दे कवर देयर फेसेस विद ए वेल। और वो अपने कवर फेस को भी क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट, और ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट समझते हैं। देयर इज ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्होंने बोला है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स टू मेक दिस हॉट एंड बैरल लैंड इवन मोर रिच एंड प्रॉस्परस। सऊदी अरेबिया इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। सऊदी अरेबिया बहुत तेज डेवलप होता जा रहा है। रियाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज ए मॉडर्न डेवलप्ड सिटी। उन्होंने बोला है सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, वो बहुत ही मॉडर्न सिटी है, वेल कनेक्टेड बाय रोड, और वो हर तरफ से, चारों तरफ से रोड से कनेक्टेड है। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जद्दा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन सऊदी अरेबिया। उन्होंने बोला है सऊदी अरेबिया में जो एक फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सा है, किंग अब्दुल अजीज है। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस स्टे इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारे लोग जो इंडिया से सऊदी अरेबिया में गए वो भी वहाँ रहते हैं। थाउजेंड ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड टेक्नीशियंस आर एम्प्लॉयड इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन टीचर्स और इंडियन टेक्नीशियंस सऊदी अरेबिया में वहाँ रहते हैं और वहीं वो क्या करते हैं, अपनी जॉब करते हैं। दैट मीन्स इंडियंस को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है सऊदी अरेबिया, वो इतनी रिच कंट्री है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पार्ट सेकंड के साथ साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सऊदी अरेबिया एंड द हॉट डेजर्ट रीजन, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नेक्स्ट क्लासेस में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय, टेक केयर।